हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की यह स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी होगी, आपका रिवीजन होगा और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप कितने योग्य हैं या आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। आज की टेस्ट सीरीज में हमने 25 से 30 क्वेश्चंस को कवर किया है, वो भी एक्सप्लेन करते हुए। ठीक, जब हम किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ 2 से 3 क्वेश्चन और एक्सप्लेन हो जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस की संख्या पहुंच जाती है 50 से भी ज़्यादा। तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। देखिए, जो ये मिश्र बंधु हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा। किस नाम से लिखा? मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा, जिसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग, जिसमें जो प्रथम 3 भाग हैं उनका प्रकाशन तो 1913 में किया गया था, और जो चौथा भाग था उसका जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1934 में। तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो 5 भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक काल, जिसका समय 700 से 1440 विक्रम संवत तक। दूसरा माध्यमिक काल, 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1889 विक्रम संवत। चौथा परिवर्तन काल, जिसका समय 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। तथा 5वां और लास्ट वर्तमान काल, जिसका समय 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाता है ए, संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने प्रथम उत्थान का समय 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी निर्धारित किया है, और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी निर्धारित किया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है 1868 से 1893 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको घुमा के पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, इसके अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें तो ईस्वी में पूछा गया था, ठीक है ना, ईस्वी में ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसमें विक्रम संवत ऑप्शन में दिए हैं। देखिए, जब हम ईस्वी से विक्रम संवत बनाते हैं तो उसमें 57 यानी 57 जोड़ देते हैं, और हमें जब संवत से ईस्वी की तरफ चलना होता है, यानी संवत से ईस्वी बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, 57 को घटा देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय क्या माना था? 1868 से 1893 ईस्वी, जो कि संवत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1925 से 1950 तक। तो हमारा सही आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। द्वितीय उत्थान का समय अभी डिस्कस किया था, उन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ए, 1893 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, या 1800 ईस्वी में, या 1798 ईस्वी में, या 1802 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इन्होंने जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ओरिएंटल सेमिनरी की। बाद में यही संस्था, जो ओरिएंटल सेमिनरी संस्था है, यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिएंटल सेमिनरी बाद में किस रूप में परिवर्तित हुई, या फोर्ट विलियम कॉलेज पहले क्या था, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। दूसरा, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ये जो टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की जो विजय थी, उसके स्मृति में 10 जुलाई 1800 को वेलेस्ली ने की थी, ठीक है ना। और जब इसकी स्थापना हो गई तो जो गिलक्रास्ट हैं, गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और जो हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को भी नियुक्त किया गया, जो थे लल्लूलाल एवं सदल मिश्र। लल्लूलाल और सदल मिश्र से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे चलते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कलकत्ता में स्थापित, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक कौन थे? अभी डिस्कस किया था, जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है देखेंगे। जो सदल मिस्र हैं ये बिहार प्रांत से हैं। कहाँ से हैं? बिहार प्रांत से। इसीलिए इनकी भाषा में ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो ये सदल मिस्र हैं ये प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है पूर्वीपन। जो सदल मिस्र हैं इनकी भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ तो कौन सा है? प्रेम सागर। कौन सा है? प्रेम सागर। जो ये प्रेम सागर है इस पर ब्रजभाषा का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? अभी डिस्कस किया था कि लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा था? प्रेम सागर। यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछ लिया है प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको प्रेम से यानी प्यार से क्या बोलते हैं? लल्लू। कब बोला जाता है? लल्लू, है ना। तो क्या है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक, तो हमारा सही आंसर है ईशा अल्लाह खां। कौन है रानी केतकी की कहानी के लेखक? ईशा अल्लाह खां। जो ये रानी केतकी की कहानी है, रानी केतकी की कहानी, इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयभान चरित भी कहा जाता है। और जो ये रानी केतकी की कहानी है इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ईशा अल्लाह खां, सदल मिस्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदासुख लाल? अभी डिस्कस किया था। कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिस्र। तो ऑप्शन में है सदल मिस्र, तो हम सदल मिस्र पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? कौन थे संबंध? तो लल्लू लाल। तो लल्लू लाल ऑप्शन में है। तो लल्लू लाल कौन थे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे, उसी से संबद्ध थे। नेक्स्ट देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिस्र, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है सदल मिस्र। जो ये सदल मिस्र हैं ये हिंदी के पहले गद्यकार हैं। कौन है? पहले गद्यकार। इनकी 2 गद्य कृतियाँ हैं जो फेमस हैं। कौन सी हैं? एक तो नासिकेतोपाख्यान, जिसे चंद्रावती भी कहा जाता है। नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावती भी कहा जाता है। और दूसरी है रामचरित। आगे देखते हैं, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। अभी डिस्कस किया था कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, जो कि ईशा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। अगला देखिए, उदयभान चरित के लेखक हैं उदयभान चरित। तो ये उदयभान चरित क्या है? उदयभान चरित है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, इसके लेखक कौन है? ईशा अल्लाह खां। कौन है? ईशा अल्लाह खां। आगे देखते हैं, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिस्र ने, लल्लू लाल ने, ईशा अल्लाह खां ने या सदासुख लाल ने? तो हमारा सही आंसर है सदासुख लाल। जो ये सुख सागर है इसकी रचना सदासुख लाल ने की थी। ये जो सुख सागर है ये एक धार्मिक ग्रंथ है। सुख सागर कैसा ग्रंथ है? एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। जब ये धार्मिक ग्रंथ है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भाषा पर पंडिताऊपन या फारसी का प्रभाव है। इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय है। इसमें विषय पूछा गया है कि सुख सागर का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। जो ये सुख सागर है इसका विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। देखिए, योग वशिष्ठ के लेखक हैं या फिर भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। योग वशिष्ठ के लेखक हैं या भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय या सदल मिस्र? तो हमारा सही आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ
यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। कब लिखा गया? संवत 1768 में। इस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। ठीक है, क्या बताया है? बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ। अब तक पाई गई पुस्तकों में जो भाषा योग वशिष्ठ है वह सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज, इसको यानी कि जो भाषा योग वशिष्ठ है इसको रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा होगा? भाषा योग वशिष्ठ या फिर योग वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने तो खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ क्या माना है? भाषा योग वशिष्ठ। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है खड़ी बोली की पहली रचना है, यानी यहाँ पर किसी एक के अनुसार नहीं पूछा गया है। तो प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा या आशय। तो कुछ लोग तो प्रेम सागर को खड़ी बोली की पहली रचना मानते हैं और कुछ लोग नासिकेतोपाख्यान को खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं। लेकिन जो सदल मिश्र हैं उन्होंने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की और लल्लू लाल ने प्रेम सागर की जो रचना की वह की थी 1805 में, यानी 1805 ईस्वी में। तो इस तरह से जो हिंदी की खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाएगी वह मानी जाएगी नासिकेतोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा, तो गोरा बादल की कथा है जटमल के द्वारा रचित। किसके द्वारा? जटमल के द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल या हरदेव बाहरी। तो ये जो खड़ी बोली है इसका नामकरण फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हुआ था। इसका नामकरण कहाँ हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसका श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। किसको जाता है? गिलक्राइस्ट को और सदल मिश्र को। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा में पहली बार हुआ था। तो ऑप्शन में है सदल मिश्र, तो हम सदल मिश्र को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अभी बताया था किसके द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र ने किया, लेकिन ऑप्शन में क्या है? गिलक्राइस्ट है, तो हम गिलक्राइस्ट पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो राजा द्वय के अंतर्गत आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन कौन आते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए, जो लोग भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर रहे थे, है ना, तो उस वर्ग के नेता तो थे राजा लक्ष्मण सिंह। उस वर्ग के नेता कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। और जो लोग फारसी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे, यानी फारसी शब्दों की भरमार कर रहे थे, उस वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इस तरह से ये जो प्रतिद्वंदता चल रही थी वह चल रही थी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बीच, जिन्हें राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन में है लल्लू लाल। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।